नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड के नंबर 2 के नेता नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी कहा जा रहा है उनको। क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए अंदर ही अंदर कोई प्लान बना रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं? जी हाँ, ये सवाल इसलिए उठने लगा है क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है छात्र संघ चुनाव में, और जिस तरह से प्रशांत किशोर ने छात्र संघ चुनाव में सक्रियता दिखाई है पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में, इसके बाद ये सवाल उठना लाजमी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई नेताओं ने और कई छात्र नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई एमएलसी और वरिष्ठ नेता जो बिहार प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी प्रशांत किशोर को आड़े हाथों लिया है। इन सभी बातों में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब तक प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं हुई थी, औपचारिक तौर पे उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन नहीं किया था, तब तक कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, लोकसभा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, उस पर बीजेपी जेडीयू में टकराव चल रहा था। बीजेपी कहीं ना कहीं झुकने के मूड में नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके बाद सडनली एक घोषणा होती है। अचानक से दोनों आला नेता आते हैं मीडिया के सामने और घोषणा कर देते कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बराबर की सीटों पर लड़ेगी, 50-50 सीटों पर 50% सीटों पर लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर की जो रणनीति है बीजेपी को मैनिपुलेट करने की और जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में लाने की, वो कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही है। ये बातें इसलिए भी कही जा रही है कि इसके और भी कई कारण हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदरूनी नेताओं की अगर बात करें तो आरसीपी सिंह, जो कि एक नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, और कहा जाता है कि जो महागठबंधन को छोड़ के एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हुई है, उसमें आरसीपी सिंह की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, अगर सूत्रों की माने तो आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच में नंबर 2 बनने की होड़ सी लगी हुई। वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड का उपाध्यक्ष बनाया, यह भी एक बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कैंपेन के मैनेजर से पूरा मैनेजमेंट किया था। उन्होंने चाय पर चर्चा जैसी इवेंट्स जो थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की उस समय, जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान, ये प्रशांत किशोर की ही योजना थी। इसके बाद 3D माध्यम से पूरे देश भर में एक साथ कई रैलियों को संबोधित करने जैसी योजना भी प्रशांत किशोर ने बनाया था। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बात नहीं बनी, जब उनको वो जो पोजीशन चाहते थे वो पोजीशन नहीं मिला, उसके बाद वो नीतीश कुमार का दामन उन्होंने थामा और वहाँ पर उन्होंने नीतीश कुमार को ये सलाह दी कि वो लालू से हाथ मिला और दोनों धुर विरोधी दलों का गठबंधन हुआ और दोनों दलों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन को हराया। इसके बाद प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं राजनीति से, प्रत्यक्ष राजनीति से या क्या पॉलिटिकल मैनेजमेंट जैसी चीजों से दूरी बना लिए थे। फिर अचानक उनकी एंट्री होती है जनता दल यूनाइटेड में बतौर उपाध्यक्ष, बतौर नंबर 2, और उसके बाद जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने सक्रियता दिखाई, उससे विरोधी दल, जो विपक्षी दल है, महागठबंधन के दल है, उसका नुकसान कम हो रहा है और एनडीए का नुकसान ज्यादा हो रहा है। एनडीए को सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे भी एक बड़ा समझौता करना पड़ा है, बहुत ज्यादा सीट छोड़नी पड़ी है। उसके बाद एनडीए के तमाम दूसरे जो दल हैं, उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं नाराज चल रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के और भी कई तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो चिराग पासवान ले ले या भारतीय जनता पार्टी के और भी कोई नेता हो, जो बात करते हैं नीतीश कुमार के बिहार पे, वो प्रशांत किशोर ही इन नेताओं से बात करते हैं। सीट कहा तो यह भी जा रहा है कि जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में, उस फंसे पेच को भी प्रशांत किशोर ने ही सुलझाया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के नेता हैं उनके लिए भी चिंता का विषय बन रहा है। आगे इस संदर्भ में और भी कोई दिलचस्प जानकारी आती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।